दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हुए बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद पूरा बिहार एक सवाल पूछ रहा है कि क्या बिहार में अब कोई भी इतनी आसानी से घर से बाहर नहीं निकल सकता? क्या बिहार में किसी की भी हत्या कहीं भी हो सकती है? क्या बिहार में जंगल राज वापस आ चुका है जब इस इतने बड़े मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या 2 मिनट में हो जाती है? तो सोचिए बिहार में एक आम इंसान की क्या ही औकात होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि गोपाल खेमका की जो हत्या आपसे 2 दिन पहले हुई थी, इस मामले में कल बड़ा खुलासा हुआ और आज उससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। कल ये खुलासा इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया कि इस पूरे मामले में कुख्यात गैंगस्टर जो बेउर जेल में बंद है अजय वर्मा, उसका हाथ हो सकता है। लेकिन आज जो शूटर मारने आया था, जिसे प्रोफेशनल शूटर बताया गया, उस शूटर की पहचान हो चुकी है। शूटर का नाम भी निकलकर सामने आ चुका है। वो शूटर कौन है, क्यों उसने गोपाल खेमका की हत्या की, किसके कहने पर उसने हत्या की। और अब एक सबसे जरूरी बात, अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह के हत्याकांड होते हैं तो अंतिम संस्कार को लेकर बवाल देखने को मिलता है, लेकिन गोपाल खेमका साहब का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में एक कड़ी और है जो अभी पुलिस मिस कर रही थी, लेकिन पुलिस अब उस कड़ी को जोड़कर देख रही है तो कई सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं। वो कड़ी है गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका का मर्डर केस। अब पुलिस इस पूरे मामले में गुंजन खेमका और गोपाल खेमका के मर्डर केस को एक साथ जोड़कर देख रही है, जिसके बाद इस केस में अब भयानक खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो गोपाल खेमका के मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खुलासा हुआ, शूटर का नाम क्या है, मास्टरमाइंड कौन है और आगे इस केस में क्या कुछ हो सकता है, एक एक बातें बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गोपाल खेमका अपने घर पहुंच रहे थे अपनी गाड़ी चलाकर, तभी घात लगाकर बैठे पहले से शूटर ने उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या के बाद बिहार के अंदर जो बवाल देखने को मिला, वो बवाल अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक अब बिहार में जंगल राज का सबूत मांग रहे हैं, जंगल राज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी तो इतना तक कह रहे हैं कि बिहार में अब आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है कि क्या ही बताएं। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हो चुके हैं, तेजस्वी यादव भी मुखर हो चुके हैं और अब एक के बाद एक बिहार सरकार पर सभी लोग निशाना साध रहे हैं। खैर, इसके अलग अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों देखिए, अब इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें कहा जा रहा है कि पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने में तो जुटी हुई है, लेकिन गोपाल खेमका की हत्या से पहले शूटर, लाइनर समेत 3 लोग पटना के ही दलदली रोड में इकट्ठा हुए थे। तीनों ने एक साथ चाय पी थी। प्रभात खबर की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और ये भी कहा जा रहा है कि चाय पीने के बाद तीनों शूटर गोपाल खेमका की हत्या करने उनके आवास के गेट पर पहुंचे थे, जहां उसने करीब 1 घंटे तक गोपाल खेमका का इंतजार वहां पर बैठकर किया था। गोपाल खेमका की हत्या से पहले शूटर और लाइनर एक साथ चाय पिए, फिर अलग अलग दिशा में चले गए। एक लाइनर बांकीपुर क्लब गया, जहां से देर रात गोपाल खेमका को निकलना था। दूसरा बिस्कोमान भवन के आसपास मौजूद था और तीसरा शूटर जो गोपाल खेमका के आवास के गेट पर उन्हें मारने के लिए तैनात था, यानी जिस शूटर ने गोपाल खेमका को मारा वो उनके आवास के बाहर था। गोपाल खेमका को गोली मारने वाले शूटर का नाम विजय बताया जा रहा है, जो बुद्धा थाना इलाके का रहने वाला है। उस पर हत्या का एक मामला चल रहा है और इस मामले में वो फरारी काट रहा है। हालांकि पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है, कोई आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। गोपाल खेमका की गोली मारने के बाद शूटर बाइक से जेपी गोलंबर से बिस्कोमान भवन होते हुए दादी मंदिर गली से निकलकर आगे गया। उसके बाद वहां से आगे बढ़कर वो जेपी गंगा पथ होकर फरार हो गया। पुलिस अब इन रूटों के CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस को बाइक का नंबर मिल चुका है। घटना के दूसरे दिन पटना, फतुहा, आरा, हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी की गई इस मामले में। अब देखिए, रविवार को भी कल देखने को मिला, इस मामले में कारोबारी गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी और भतीजी समेत अन्य परिवार के लोग जो विदेश में रहते हैं वो पटना पहुंचे थे। उनके आने का इंतजार अभी तक किया जा रहा था। परिवार के लोग जब इकट्ठा हुए तो गोपाल खेमका की शव यात्रा निकाली गई। गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, यानी गोपाल खेमका साहब का अंतिम संस्कार हो गया है। अब
साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक एंगल और इस पूरे मामले में बच रहा है। जो साल 2018 में गुंजन खेमका यानी उनके बड़े बेटे की हत्या हुई थी, पुलिस अब इस कड़ी को भी इससे मैच करके देख रही है। और इसी मामले में पटना पुलिस ने पटना की बेउर जेल के अंदर जाकर कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ की थी। जब बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की थी तो वहां से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तो जाहिर है इन सब बातों से इस बात का अंदेशा होता है कि हो ना हो इस पूरे मामले की जो साजिश है, पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है, वो इस वक्त बेउर जेल में बैठा है और वहीं से बैठकर उसने इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। और 12 दिन पहले जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, वो दीघा इलाके से पकड़ा गया था और उसके पास से जो घातक हथियार बरामद हुए थे यानी 97 से 98 जिंदा कारतूस, 3 जर्मन मेड पिस्टल, तो हो सकता है इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि वो उसी वक्त भी मारने के लिए निकला हो, लेकिन उस वक्त उसकी गिरफ्तारी हो चुकी हो, इसके लिए यह मामला 12 दिन टल गया। फिलहाल इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जा रही है। गोपाल खेमका के मर्डर केस में अजय वर्मा का नाम और उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या को इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि साल 2018 में जब उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर के वैशाली में हत्या हुई थी उनके कॉटन फैक्ट्री के सामने, उस वक्त एक मस्तो नाम का शूटर गिरफ्तार हुआ था। मस्तो जब गिरफ्तार हुआ कुछ दिन बाद जब उसकी जमानत हुई तो उसकी भी हत्या कर दी गई, उसकी भी मौत हो गई। हालांकि उसमें एक शूटर ऐसा था जो कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से उसके ताल्लुकात थे। इस मामले में पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो फरार शूटर था अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्या वो शूटर अजय वर्मा के साथ कुछ उसका टाइप था, क्या उसने अजय वर्मा के कहने पर ही कुछ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस शूटर ने या फिर जिस मास्टरमाइंड ने गुंजन खेमका की जमीन के विवाद में हत्या करवाई थी, क्या वही सारे लोग गोपाल खेमका की हत्या करवाने के पीछे हैं। बहरहाल पुलिस आज इस मामले में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और गोपाल खेमका के हत्याकांड को लेकर जो अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कई सारे दांवपेच निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि बिहार में अब कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें देखकर अब ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही है, वैसे ही डर लग रहा है जैसे हम दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में डरते हैं। इन सब जगहों पर कभी भी कोई भी मारा जा सकता है क्योंकि यहाँ के गैंगस्टर इतने ज़्यादा खतरनाक है। खैर बिहार के पटना में जो इस तरह की वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कान तो खड़े कर चुकी है। नीतीश कुमार पूरी तरह से बौखला चुके हैं, सम्राट चौधरी बौखला चुके हैं और अब कह रहे हैं कि अब उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल तो वही उठता है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी, एक बेटा, जिनके घर का कोई भी सदस्य चला जाता है, जिनके पीछे एक पूरा साम्राज्य खड़ा होता है, जब इतने बड़े उद्योगपति की हत्या 2 मिनट में हो जाती है तो सोचिए आम इंसान कैसे किसी भी शहर में खुलेआम अच्छे से जी सकेगा। बहरहाल देखा जाए तो जैसा कि शूटर का नाम निकलकर सामने आया है विजय, 3 शूटर इस पूरे मामले में थे। एक शूटर उस क्लब में था, दूसरा शूटर उनके दूसरे गंतव्य स्थान पर था और तीसरा शूटर जिसने गोली मारी थी वो घर के सामने खड़ा था। तीनों एक साथ इकट्ठा होते हैं, पहले चाय पानी पीते हैं, बातचीत करते हैं, मंत्रणा बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना अलग अलग ऑरा सेट करते हैं। लेकिन सफलता उसमें देखा जाए मिलती है शूटर विजय को, जो विजय घर के सामने खड़ा था। जैसे ही गाड़ी आती है वो तुरंत एक के बाद एक कई फायर कर देता है। बहरहाल विजय को पकड़ने के लिए पुलिस अभी चौतरफा दबिश दे रही है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गोपाल खेमका की हत्या के पीछे गैंगस्टर अजय वर्मा का हाथ है या फिर और भी इसके पीछे मगध हॉस्पिटल के खुलने को लेकर जिस तरह से बवाल भी देखने को मिल रहा है कि मगध हॉस्पिटल जब से खुला है तब से उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए। खैर इन सब चीज़ों को लेकर पुलिस बहुत जल्दी कड़ियाँ खोलने वाली है। आप अपने विचार रख सकते हैं। आप देखते रहिए BDF न्यूज़ दोस्तों। नमस्कार।